स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और शायद फिर ये वीडियो आपके लिए मैं अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अब जब आएगा टाइम तो जब अपलोड करूँगा। लेकिन अभी आपके लिए ये एक बार लास्ट वीडियो है, समझे, तेलुगु का जो 10 आउट ऑफ 10 जीपीए किस तरह लाना है इसके बारे में। और इसके बाद मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है, हमको सिलेबस करना है और उसी तरह हमको आंसर्स भी लर्न करना है, टॉपिक्स भी अपलोड करना है, इसीलिए लास्ट टाइम सुन लीजिए। बट ये स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। बट ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले 10 आउट ऑफ 10 जीपीए लाने के लिए हमको क्या क्या करना होगा डिटेल्स में देख लीजिए। थोड़ा लेंथी हो सकती है वीडियो, लेकिन समझ जाएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमको अच्छा जीपीए हो जाए और हमको जीपीए किस तरह लाना, ट्रिक्स पता नहीं है, जस्ट पढ़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन बाद में 10 आउट ऑफ 10 जीपीए नहीं आया तो फिर टेंशन हो जाते हैं। देखिए, लैंग्वेजेस में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है 10 आउट ऑफ 10 जीपीए लाने के लिए, लेकिन उतना भी टफ नहीं है, क्योंकि फुल स्टॉप, कॉमे, ऐसी चीज़ें अगर एग्जामिनर करेक्शन करते वक्त देखेगा तो मार्क्स वहाँ पर हमारे कट सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी हमको कट सकते हैं। तो ये चीज़ों पे हमको पहले ध्यान देना होगा कि अगर 10 आउट ऑफ 10 जीपीए लाना चाहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है, कॉमा फुल स्टॉप लगाना है। चलिए मैं आपको टॉपिक बतला देता हूँ। जैसे ही आपका एग्जाम आ जाएगा, सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु या दूसरे, एक पेपर आएगा आपके पास, तेलुगु का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो। अब वो क्वेश्चन पेपर के लिए क्या क्या आप रेडी करना है, क्या स्ट्रेटेजी करना है, मैं पूरा डिटेल्स में आपको दे रहा हूं। कंप्लीटली देखिए, अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या लाना है। यहां पर मैंने लिखा है, ये आपका पेपर प्रेजेंटेशन है। पेपर इस तरह आपका रहेगा, हाउ टू स्कोर 10 to 10 जीपीए। पहला पैराग्राफ रहेगा, ये पैराग्राफ रहेगा 5 1 5 मार्क्स का। ये पैराग्राफ रहेगा 10 1 5 2 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। अब देखिए, ये पैराग्राफ जो रहेगा नॉन डिटेल में से रहेगा। नॉन डिटेल में 4 लेसन है आपके पास, 4 लेसन के पैराग्राफ एक एक करके पढ़ लीजिए, मैं भी अपलोड करूंगा। और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ से कुछ उसके अंदर से देख लीजिए, और बहुत आसान रहेगा पैराग्राफ के आंसर्स पहचानना। ये पैराग्राफ के लिए, ये पैराग्राफ तो रहेगा अननोन पैराग्राफ रहेगा, इसलिए इसके मार्क्स ज्यादा है। अब अननोन पैराग्राफ में डिफिकल्टी क्या होगी, ये पैराग्राफ आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आप पढ़े हुए रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ उसका आइडिया होता है, इसीलिए आपको थोड़ा आसानी होगी और सारे क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ में ही मिलेंगे। और ये पैराग्राफ में क्या होगा, 3 क्वेश्चंस पैराग्राफ में से मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस इसके, 3 क्वेश्चंस पैराग्राफ में से मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसके लिए आपको पैराग्राफ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेंगे। एक और ट्विस्ट है ये पैराग्राफ में, आप लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट हम लिख लेंगे हमको अच्छे मार्क्स आएंगे, समझ जाएंगे, नहीं, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अगर ये 2 पैराग्राफ आप ले लेंगे तो ये 2 पैराग्राफ को 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा एक जैसा नहीं, 4 पार्ट क्या होंगे। पहला पार्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर्स दे सकता है, पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन देकर आंसर्स लिखो कह सकता है। दूसरा, इसका दूसरा सेकंड है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चंस बनाने के लिए दे सकता है, सिर्फ क्वेश्चंस बनाना है वो भी दे सकता है, डिपेंड है क्वेश्चन पेपर बनाने वालों पे। तीसरा पार्ट है इसका, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे सकता है। मल्टीपल चॉइस मतलब पैराग्राफ में से एक सेंटेंस देगा, 4 उसके आंसर्स देगा, जो सही है उसको आपको लिखना है, जो आपको पैराग्राफ में मैच कर रहा है वो आपको लिखना होगा। और फोर्थ वन रहेगा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ये 4 ऑप्शंस के लिए अगर आप 10 ऑफ 10 ऑफ जीपीए लाना चाहते हैं, ये 4 ऑप्शंस के लिए भी आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा।
ये 4 ऑप्शंस कौन से कभी क्वेश्चन देकर आंसर लिखने के लिए कहता है, बहुत आसानी से लिख ले सकते हैं। कभी कभी ट्रू फॉल्स दे सकता है, पैराग्राफ में रहेगा तो ट्रू, नहीं रहेगा तो फॉल्स। कभी क्वेश्चंस बनाने के लिए दे सकता है, और कभी कभी हमको दे सकता है कि मल्टीपल चॉइस। 4 ऑप्शंस आपको पढ़ना पड़ेगा अगर पैराग्राफ के कंप्लीटली ये 15 मार्क्स आपको आना है, 15 मार्क्स लाना है, तो ये चारों भी आप प्रिपेयर होना है। चारों में मुश्किल क्या है, सिर्फ एक थोड़ा मुश्किल होगा आपको, क्वेश्चंस बनाना मुश्किल होगा, बाकी के तो आसान है, पैराग्राफ में मिलेंगे। उसके ट्रिक्स मैं भी बताऊंगा, अगर आप चैनल पे लगातार देख रहे हैं तो उसके ट्रिक मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बताऊंगा। ये हो गया 15 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ये 15 मार्क्स मैथमेटिक्स की तरह है, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे आपको, कहीं से कटने के कहीं से मार्क्स कम होने की गुंजाइश नहीं है, कंप्लीटली आपको मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं पोएम्स। पोएम में देखिए, रीडर में 4 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, सॉरी, एक पार्ट है प्रोस, एक पार्ट है पोएट्री। 8 लेसन है टोटल आपके रीडर में। 8 लेसन में 4 पोएम्स है और 4 लेसन है, 4 पोएम है, लेसन है। फर्स्ट पोएम है, थर्ड पोएम है, और 5th भी पोएम है, 7th भी पोएम है। ठीक है, ये 4 पोएम्स है, 4 लेसन है। अब यहां पर आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेसन में से या 5th लेसन में से आपको पोएम देगा, फर्स्ट लेसन या 5th लेसन, ये दोनों। जैसे आपने जल जनतास्पी ये याद करे, एंडल भगत, इंपॉर्टेंट पोएम से याद कर लेना। अब इसके अंदर 2 पोएम्स देकर आपको एक चॉइस देगा, लेकिन इसके अंदर क्या ट्विस्ट रहेगा, हमेशा पोएम को कंप्लीट करने के लिए नहीं कहेगा, कभी पोएम का भाव लिखने के लिए भी कह सकता है, कभी पोएम स्क्रम्बल उल्टी पुल्टी देकर सीधी करने के लिए भी कह सकता है। तो तीनों के लिए भी हमको रेडी रहना है, चाहे पोएम के अंदर फुल पोएम कंप्लीट करो बोलने के लिए भी कह रहा है तो रेडी रहना है, पोएम के अगर अंदर हमको उल्टी पुल्टी करके दिया है तो रेडी रहना है, भावम लिखने के लिए भी दिया तो रेडी रहना है। ये आपको कंप्लीटली देंगे 5 मार्क्स, ये देंगे 5 मार्क्स, 20 मार्क्स हो गए इजीली। और पोएम 4 लाइन वाली पोएम देगा, रीडर में 5 लाइन वाली ऐसे वो नहीं देगा, 4 लाइन वाली पोएम देगा, हमेशा याद रखना है। एक 3-4 पोएम्स है इंपॉर्टेंट, उसको अच्छी तरह याद रखेंगे तो अच्छे करेंगे, ये भी आपको करना है। उसके बाद आते हैं ये वाला पार्ट, 4 4 16 मार्क्स। यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है। देखिए, हार्डली 20 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस है, हार्डली बहुत मुश्किल से शॉर्ट आंसर्स 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं अपलोड करूंगा आपको लास्ट मिनट रिवीजन, कहीं से पढ़ने की जरूरत है, शॉर्ट करके अपलोड करूंगा। जितना आप लिखेंगे मार्क्स कंपलसरी पूरे मिलेंगे इसके अंदर, वो मैं अपलोड करूंगा अकॉर्डिंग टू SCERT के थ्रू ही करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से अपलोड करके पूरे मार्क्स है, नहीं, जो गाइडलाइंस है SCERT के उसके थ्रू ही आपको मैं अपलोड करूंगा। हार्डली 20, चलिए 20 ने 18 समझिए, 18 क्वेश्चंस है, वो 18 क्वेश्चंस भी अच्छी तरह आप याद कर लेंगे तो ये 16 मार्क्स, 4 4 16 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आराम से ला सकते हो। दोनों पोएट्री और प्रोस 8 लेसन में से, एक लेसन में से 2 आंसर्स 3 आंसर्स याद करना है आपको। ये मैं अपलोड करूंगा इंपॉर्टेंट, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जस्ट आपको GPA 10.10 लाना किस तरह है वो समझा रहा हूं मैं आपको। यहां पर आपको 20 मार्क्स, ये आपको कंप्लीटली 16 मार्क्स देगा। एक भी आंसर मिस करते हैं या एक भी आंसर गलत लिखते हैं, ये GPA 10 जाकर 94 हो जाएगा, GPA घट जाएगा, 94 मार्क्स हो जाएंगे, 4 मार्क्स यहां पर। तो यहां पर चॉइस का ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई चॉइस ही नहीं मिलेंगे। तो ये कंप्लीटली आपको अच्छी तरह याद करना है, किसी तरह कुछ भी हो जाए। एक टारगेट, अगर एक एम है आपके पास 10 आउट ऑफ 10 लाना है तो कंप्लीटली याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं ये लेसन्स में, यहां पर आपको चॉइस मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। कैसा ऑप्शन मिलेगा, हमारे पास यहां पर आपको देगा 2 आंसर्स
क्वेश्चंस यहां पर देगा 2 और बीच में देगा आर, 2 देगा 4। कैसे देगा? 2 पोएट्री में से देगा और 2 देगा प्रोस में से। तो मतलब एक पोएट्री में से एक प्रोस में से आपको लिखना ही है, और ये 2 देंगे आपको 16 मार्क्स। कितने मार्क्स देंगे आपको? 16 मार्क्स। देखिए 16 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, लेकिन ये आंसर्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेंथी होते हैं और तेलुगु नहीं समझने वाले थोड़ा भूलने का जल्दी चांस रहता है। ये 2 भी मैं अपलोड करूंगा। देखिए 8 लेसन में से पहले के 4 लेसन के आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स भी अगर याद कर लेंगे इंपॉर्टेंट, तो आपके लिए काफी हो जाएंगे लॉन्ग आंसर्स। क्योंकि पोएट में से, प्रोस में से कौन से देगा मैं अपलोड करूंगा, वो भी निश्चित रहिए। जस्ट आपको ये वीडियो कंप्लीटली आप देख लीजिए पहले। चलिए ये हो गया 816 मार्क्स। ये हो गया लास्ट सेक्शन। यहां पर आपको देगा, तीनों देगा। एक देगा इनविटेशन, एक देगा कभी पोस्टर, एक देगा लेटर, और एक देगा इनविटेशन, पोस्टर, लेटर, एक देगा इंटरव्यू क्वेश्चंस, और एक और देगा यहां पर स्टोरी। कभी कभी कमेंट के लिए भी कहेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में अपलोड कर दिया है, आप पिछली वीडियो में जाके देखिए डिटेल्स में। तो यहां पर आपको क्या करना है, मैं कहता हूं ये इनविटेशन याद कीजिए, लेटर याद कीजिए, इंटरव्यू के क्वेश्चंस याद कीजिए, 3 याद कीजिए। आप एक कंपलसरी आप लिख सकते हो, या नहीं कम से कम इनविटेशन, लेटर, ये 2 तो भी याद कर लीजिए आप। देखिए मेथड सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा टॉपिक बदलना है। मैं आपके लिए अपलोड करूंगा इनविटेशन, 4 किसी तरीके का इनविटेशन आए तो आप लिख सकते हो। एक इनविटेशन मैं लिखाऊंगा, तो कोई भी इनविटेशन आए लिख देना है आपको। लेटर, कोई भी लेटर आए उसका पैटर्न कैसा रहेगा वो भी मैं अपलोड करूंगा, लेकिन जस्ट आपको समझा रहा हूं किस तरह आपको लाना है। तो ये 6 टॉपिक्स है एक्चुअल। 6 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स आप याद कर लीजिए, आराम से आपको 8 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये टोटल हो गया 60 मार्क्स। ठीक है, पोएम 2 पैराग्राफ्स, 1-2 पोएम से, शॉर्ट आंसर से, लॉन्ग आंसर से, जनरल टॉपिक से। ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद पार्ट बी में 20 मार्क्स देगा ये। अब पार्ट बी में 2 ओन सेंटेंसेस आएंगे। कोई भी ओन सेंटेंसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पढ़े सो है, कोई भी आ सकते हैं। थोड़ा अगर समझेंगे, थोड़ा अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप लिख ले सकते हो। 8 to 10 मीनिंग अर्थाలు, नाना अर्थाలు, पर्याय पदाలు, प्रकृति विकृति, ये 4 चीजें ये 8 to 10 आएंगे। ये भी कहां से आएंगे मैं अपलोड करूंगा, इसके हद तक भी बेफिक्र रहिए। लास्ट ये 8 to ये 2 1 2 मार्क्स होंगे, और 8 1 8 मार्क्स होंगे। ये 10 मार्क्स यहां पर होंगे, ये 10 मार्क्स। उसके बाद ये वेकेबुलरी 10 मार्क्स का आएगा। वेकेबुलरी पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, टेंसेस रहेंगे, संश्लिष्ट वाक्यम, सामान्य वाक्यम रहेगा उसके अंदर, और उसके अंदर रहेगा कालालु, उसके अंदर रहेगा प्लस लगा के लिखना, उसके अंदर रहेगा संदुलु समासालु। ये वेकेबुलरी जितना भी होगा वो यहां से आएगा। इसके लिए भी थोड़ी सी ट्रिक अगर यूज करेंगे तो आप आसानी से मार्क्स ला सकते हो। तो ये था तेलुगु का पेपर प्रेजेंटेशन। जो सोचते हैं कि हमको 10 out of 10 आना है जीपीए, तो इस पे थोड़ा सा मेहनत करना है आपको। ये मेहनत कर लेंगे तो आपको आसानी से अपना जो टारगेट है, जो एम है, रीच कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। इस पे